सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज आप देखने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th का चैप्टर है। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है, इसे हिंदी में संसाधन और विकास कहा जाता है। कुछ पार्ट एनसीईआरटी ने इस बार डिलीट करे हैं 2024 और 25 के लेक्चर के हिसाब से, लेकिन जो पार्ट डिलीट करा हुआ है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उसे फटाफट पहले पार्ट में देखने की कोशिश करिए। आपको बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा और बता दूंगा कि ये है क्या जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वीडियो लेक्चर सीरीज पहला है। अगर आप सभी लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया हुआ है उस ऐप के अंदर आपको बड़ी जानकारी वाली चीज़ें मिलने वाली है। नोट्स मिलेंगे, हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मैप बेस्ड, सोर्स बेस्ड, प्रीवियस पेपर, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स होता क्या है दोस्तों। रिसोर्स क्या है? सिंपल भाषा में एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो कुछ हमारे वातावरण में उपलब्ध है वो सारी चीज रिसोर्स है। मेन चीज है वो हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई, मतलब जो भी हमारे सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा कर सके। मतलब क्या ये मार्कर की जरूरत है मुझे? या ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मुझे लिखने में मदद कर रहा है। अगर ये लिखने में मुझे मदद कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज दुनिया की जो आपकी संतुष्टि पूरी करे वो रिसोर्स है। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा सा लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक वाली लैंग्वेज में जाए तो रिसोर्स का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि तकनीकी सुलभ हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। यही रिसोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं मैं, इस मार्कर की या इस बोर्ड की। तो टेक्निकली एक्सेसिबल है क्या ये? मतलब अगर देखें तो टेक्निकली लेवल पे क्या सभी लोगों को मिल जाएगा? ये ऑफ कोर्स मिल सकता है, जो पैसा पे करेगा उसे मिल जाएगा। इकोनॉमिकली फिजिबल है क्या? ये करोड़ों का है क्या? क्या इतना महंगा है कि कोई नहीं खरीद सकता? इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि कोई नहीं खरीद सके, तो नॉर्मल रेट में होना चाहिए कि कोई भी बंदा खरीद सके। तो इट मीन्स दैट इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। कल्चरली एक्सेप्टेबल है क्या? इस टीवी को समाज में जगह मिल रही है? ऑफ कोर्स मिल रही है। इससे समाज को क्या फर्क पड़ रहा है? सो दैट इज वाई ये एक रिसोर्स कहलाएगा। तो ये एक इकोनॉमिकल लैंग्वेज है। तो एनसीईआरटी क्या बताती दोस्तों? आपकी क्लासिफिकेशन रिसोर्स की उन्होंने पहली दे दी। एक बताता है नेचुरल रिसोर्स, एक बताता है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल की बात करें जो विंड, वाटर कंटिन्यू बनता है। बायोलॉजिकल भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे कि वेजिटेबल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हो गया। नॉन रिन्यूएबल के अंदर रिसाइकेबल भी होगा, नॉन रिसाइकल भी होगा। रिसाइकेबल जैसे मेटल होता है उसे दोबारा बना सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको दोबारा नहीं बना सकते। ह्यूमन की बात करें तो वो इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स माने जाते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर डीपली समझने की अगर हम कोशिश करें तो क्या क्या है दोस्तों? नंबर 1, रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? सॉरी, मैं बायोटिक यहाँ पे बताना भूल गया। यहां से आई थिंक नहीं, ये भी नहीं है, तो वो चीज हट गई, कोई नहीं, यहीं से बता देते हैं हम लोग। ये देखिए, सबसे नंबर 1 आता है आपका, वो है आपका बायोटिक रिसोर्स। दूसरा आता है अबायोटिक रिसोर्स, हिंदी में बोलते हैं जैविक और अजैविक। ऐसे संसाधन जो सांस लेते हैं वो हो गए बायोटिक रिसोर्स। ऐसे संसाधन जो सांस नहीं लेते हैं वो हो गए अबायोटिक रिसोर्स। ये फोन है, क्या ये फोन सांस ले रहा है? नहीं, ये फोन सांस नहीं ले रहा है, तो ये अबायोटिक रिसोर्स है। मैं सांस ले रहा हूं क्या? तो मैं बायोटिक रिसोर्स हूं। दिस इज अ डिफरेंट मैन। तो ये बेसिक सा डिफरेंट था बायोटिक अबायोटिक रिसोर्स के अंदर। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके जस्ट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेचुरल रिसोर्स को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? विच renewed and reproduced by the physical, chemical and mechanical process are known the non-renewable resource। जिनको दोबारा बनाया जा सकता है केमिकली, फिजिकली और मैकेनिकली, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि पुनः चक्रित बोलते हैं इसे हिंदी में, या नवीकरणीय बोला जाता है। अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो दोबारा जिन्हें नहीं बनाया जा सकता वो रिसोर्स होते हैं, क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल, जैसे मिनरल्स, कोल और सॉइल। यहाँ पर आप कहोगे ये संसाधन एक बार बन जाने के बाद समाप्त हो जाता है, दोबारा बनता है तो बहुत लंबा समय लेता है। इट टेक अ लॉन्ग जोग्राफिकल पीरियड ऑफ अ टाइम, मिलियन ईयर्स अगो लग जाते हैं इनको बनने के लिए, बनाने के लिए, समझ लो।
तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब ये हो गया बेसिक सा, मैंने कहा ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझ लिया हमने। उसके बाद रिसोर्स को और कैटेगरी में बांटा गया है। एग्जाम्पल के लिए पर्सनल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स आपका अपना खुद का हो सकता है, इंडिविजुअल, आपका अपना घर हो सकता है, आपको अपनी कार हो सकती है, आपका अपना फोन हो सकता है, वो एक पर्सनल रिसोर्स होगा जिसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जबकि कम्युनिटी रिसोर्स में आप कहोगे कि पार्क में खेल का मैदान, ये कम्युनिटी सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। भाई प्लेग्राउंड जो है किसी एक का नहीं है। अब ये रिसोर्स क्यों हुआ? भाई ये रिसोर्स इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों की सेटिस्फैक्शन यानी कि उनके नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है क्या? ऑफकोर्स कर रहा है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, तो इट मीन्स दैट पार्क भी क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। और ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है, इसीलिए। बात करते हैं नेशनल रिसोर्स की। ये रिसोर्स वो होता है जिसमें रास्ते में सभी लोगों के लिए समान होगा, रास्ते के लिए होगा। वैसे रेलगाड़ी, रोड एक एग्जाम्पल है। रेलगाड़ी अगर कोई कन्याकुमारी में चल रही है तो सिर्फ वो कन्याकुमारी के लोगों के लिए नहीं होगी, साउथ में भी पहुंचेगी तो साउथ के लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये नेशनल रिसोर्स हो गया। इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करें तो इंटरनेशनल रिसोर्स की बात कर सकते हैं जो रिसोर्स किसी इंडिविजुअल कंट्री की नहीं होती है वो भी, और दूसरा आप कह सकते हो 200 किलोमीटर से अधिक समुद्र के पानी में उपयोग नहीं कर सकते। मेन बात ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब किसी भी कंट्री की अगर एग्जांपल बात करें, किसी का वो खुद का रिसोर्स ना हो तो इंटरनेशनल रिसोर्स माना जाएगा। एग्जांपल के लिए ओशनिक वाटर, ग्लेशियर, सैटेलाइट, सूरज की किरणें, इन पे किसी का अकेले का योगदान नहीं है। ऐसी संपदा को हम साझी संपदा भी कहते हैं। क्लास 12 में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। टाइटैनिक का जहाज जिस समुद्र में डूबा था वो भी समुद्र किसी का नहीं था, वो भी एक इंटरनेशनल रिसोर्स माना जाता है। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल थे। और दूसरा ये वाला लास्ट पार्ट है कि रिसोर्स को उनके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बिहाफ पे भी बांटा गया है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व एंड स्टॉक। ये छोटे छोटे वर्ड आपको लग रहे होंगे लेकिन इनमें भी एक मीनिंग है। इन्हें संभावित बोलते हैं, इन्हें विकसित बोलते हैं, इन्हें भंडार बोलते हैं और इन्हें रिजर्व को बोलते हैं। रिजर्व का हिंदी एग्जैक्टली मीनिंग मुझे नहीं पता चलता, मे बी मैंने आगे लिखा होगा। पोटेंशियल रिसोर्स, संभावना। ये रिसोर्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज़्यादा करेंगे तो इनको और निकाला जा सकता है। ये पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनका एग्जैक्टली अमाउंट हमें पता नहीं होता कितना है और हम इसे कितना यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि आप कितना पढ़ सकते हो आपको भी नहीं पता। सो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिनकी संभावना का हमें पता ना हो उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत के अंदर यूरेनियम कितना है, भारत के अंदर इथेरियम कितना है, भारत के अंदर ब्रूनाइट कितना है, भारत के अंदर कोल कितना अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किसी को नहीं पता इसकी गिनती का। दैट इज वाई पोटेंशियल रिसोर्स है। दूसरा रिसोर्स है रिजर्व रिसोर्स। दोस्तों ये रिसोर्स पता कौन सा होता है? ये रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिनका अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पर हम उन्हें इकट्ठा कर ले रहे हैं। इन फ्यूचर अगर हमें उसका इस्तेमाल करना पड़े तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बांध में पानी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उससे बाद में बिजली बनाई जा सके, बांध में पानी इकट्ठा करें ताकि मछली व्यापार अच्छा हो सके। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या कहते हैं अभी नहीं कर रहे हैं पर बाद में करेंगे। भाई वनों में लकड़ियां उग रही हैं, क्या हम कंटिन्यू हर बार काट रहे हैं क्या? नहीं, वो लकड़ आने वाले 50 साल बाद भी यूज हो सकती है। तो रिजर्व रिसोर्स हो गया एक तरीके से। उसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्स। ये वो रिसोर्स है जिनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके अंदर पूरी तरीके से क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी लगाएंगे और फिर उसे हम डेवलप कर लेंगे। द डेवलपमेंट रिसोर्स आर द डिफाइंड ऑफ रिसोर्स विच आर वेल डेवलप्ड एंड आर रेडी टू यूज. Also, they are identify resource which are being used in the present time. The developed resources included river, forest, petroleum. ये वो रिसोर्स है जो अभी डेवलप हो चुके हैं और जो रेडी टू यूज है, टेक्नोलॉजी लगी पड़ी है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टॉक, ये रिसोर्स वो है जो हमारे पास हैं, उन्हें हमने भंडार करके इकट्ठा करके रख लिया है और धीरे धीरे करके हम उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। घर के अंदर आटा होता है 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो आटा लाया और ला के रख लिया, स्टॉक कर लिया और डेली डेली 1 किलो, आधी किलो, 2 किलो, 1 पाव, 5 किलो उसमें यूज़ करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। तो ये भंडार है ना, भंडार से आ रहा है। तो इट मीन्स दैट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी जो हैं, ये सारे के सारे क्या कहते हैं एनर्जी के एक रिसोर्स माने जाते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि इतने सारे रिसोर्स हैं भैया, ये फ्यूचर के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। हर इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है, हर इंसान रिसोर्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कि भैया
वो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में रिसोर्स का इस्तेमाल करते करते रिसोर्स खत्म ना हो जाए और आने वाले 50 साल के बाद जो हमारी जनता बैठी हुई है भैया उनको भी तो कुछ मिलना है ना। तो इसीलिए सरकार ने सभी लोगों ने मिलकर एक समिट करा एंड दिस इज कॉल्ड द अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की कैपिटल के अंदर 3 से 14 जून के बीच में 1992 के अंदर ये क्या कहते हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। यह पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका पहला उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक एजेंडा और नया खाका तैयार करना था जो 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति का मार्गदर्शन कराने में मदद करेगा। सिंपल और आसान भाषा में क्या है भैया, यहाँ पर बोला गया अर्थ समिट में कि भाई संभल जाओ सारे देश वालों, कयामत आने वाली है। रीज़न क्या है, रिसोर्स भैया आप सारे यूज़ कर रहे हो, धीरे धीरे रिसोर्स सभी यूज़ करते चले जाएंगे। हर कंट्री के पास अपने खुद के रिसोर्स होते हैं, अगर वो रिसोर्स को नहीं बताएगी तो पर्यावरण खत्म हो जाएगा, और पर्यावरण अगर खत्म हो गया, पर्यावरण खराब भी हो गया तो आप लोग गए, हम भी गए, आप भी गए, ये यूट्यूब चैनल गया, ये ग्लोबल गया, ये गूगल गया, ये फेसबुक इंस्टाग्राम रील सब कुछ गया। रीज़न क्या है, जब धरती नहीं रहेगी तो चलाओगे कहाँ पे। तो इसीलिए हमें आज समिट को बड़ा सीरियसली लेना पड़ा। 1992 के अंदर फिर फाइनली डिसीजन लिया गया कि कोई भी कंट्री अपना विकास करना नहीं रोक सकती है, लेकिन हाँ वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकती है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास बोला जाता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स दैट द डेवलपमेंट शुड टेक विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। भाई बहुत आमिर खान खुद इस प्लैनेट पे जब आए थे गोला दूसरे गोला से, तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए इंडिया कितना ज़्यादा दिमागदार है। उन्होंने कहा कि भैया सतत पोषणीय विकास का मतलब यही हो गया कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और वर्तमान में रहने वाले जितने भी लोग हैं भैया उसको भी यूज़ करने देना है, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी यूज़ करने देना है, और नुकसान भी नहीं पहुंचाना है एनवायरनमेंट का। तो इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और 1992 के अंदर से ये एजेंडा लोगों के दिमाग में क्लिक हुआ और सभी कंट्री ने मोस्टली कंट्रियों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आगे बढ़े। उन्होंने जब देखा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो उन्होंने एक एजेंडा फिक्स करा एंड दिस इज कॉल्ड द एजेंडा 21। आप ये देख सकते हो, फर्स्ट एडिशन पेपर बैग इसका कुछ ऐसा था। यूनाइटेड नेशन 1992 में आज से 29 साल पहले इसको बनाया था। इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, रशियन, फ्रेंच, पोर्तुगीज, हिंदी में नहीं दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों, हिंदी में भी देना चाहिए था इन लोगों को। यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश करा था 13 अप्रैल और 23 अप्रैल को पब्लिश हुआ था, प्रिंट हुआ था SD, आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं इसे। और इसके अंदर ये बोला गया था कि 2021 तक सभी देशों ने क्या करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो एजेंडा 21 आज की गंभीर समस्याओं को संबोधित करता है और इसका उद्देश्य दुनिया को अगली सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। यह विकास और पर्यावरण सहयोग पर उच्चतम स्तर पर वैश्विक सहमति और राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बताता है कि भैया देखो डेवलपमेंट करो, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पर्यावरण की ऐसी की तैसी मत करो। सो दैट इज वाई एजेंडा 21 पे बेसिक फोकस करा गया, गोल बनाए गए और कहा गया हर किसी कंट्री को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के साथ इसको डालना है और नेचर को बचाना है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू गॉट द फर्स्ट पार्ट। से यस और नो कमेंट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए ऐप को डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।